जो स्क्रीमें कभी सुनी नहीं जाती, वो स्क्रीमें जो अनसुनी रह जाती हैं, अक्सर गुमनामी के अंधेरों में खो जाती हैं। वो अक्सर सबसे तेज होती है, एक तूफान की तरह जो भीतर ही भीतर मचता है, बाहर कोई निशान नहीं छोड़ता। जमी हुई होठों के पीछे फंसी हुई एक ऐसी कैद जो कभी टूट नहीं पाती, सिर्फ मुर्दों की खुली, बिना पलक झपकाए आंखों में गूंजती हुई एक शाश्वत प्रतिध्वनि की तरह। यह चांकाओ की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। एक दूर दराज गांव जो एक ही रात में गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे मानचित्र से मिटा दिया हो। अपने पीछे डर से जमे हुए 47 लोगों को छोड़ गया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस भयावह रात में कैद हो गई। कोई जख्म नहीं थे, कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, कोई हाथापाई नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। बस एक गहरी बहरी चुप्पी और डर से बिगड़े हुए चेहरे थे, एक खौफनाक तस्वीर जो हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेरी गई थी। इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं को कोई सबूत नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, बस एक रहस्य जो कभी हल नहीं हो सका। गांव की चुप्पी का मुकाबला सिर्फ सुरागों की चुप्पी ही कर सकती थी। एक ऐसा सन्नाटा जो हर सवाल को निगल जाता था। गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग एक तार्किक कारण बताती है, एक स्पष्टीकरण जो शायद ही किसी को संतुष्ट कर पाता है, लेकिन स्थानीय लोग किसी प्राचीन और शैतानी चीज की फुसफुसाहट करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया से परे है। चांकाओ का भाग्य विज्ञान और अलौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। एक ऐसी सीमा जहाँ तर्क और विश्वास आपस में टकराते हैं। ये एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड घटना है। एक ऐसा तथ्य जो कल्पना से भी ज्यादा फिरावन है, एक फिरावन रहस्य जो आज भी पहाड़ों को सताता है, एक अनसुलझी पहेली जो हवा में तैरती रहती है। किसी चीज ने गांव वालों की आग में उलझा है, उनकी सबसे गहरी बातें उजागर की और उन्हें फिर मारा, उनकी जिंदगी एक पल में छीन ली। ये उस रात की कहानी है, एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती, और उसके बाद की फिरावनी चुप्पी की, एक ऐसी चुप्पी जो स्क्रीमों से भी ज्यादा भयानक है। हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों में बसा चंकाव गांव पहाड़ की ढलान पर पत्थरों से बने घरों का एक समूह था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा गया था, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग, जैसे किसी ने उसे मुख्य धारा से काटकर एक अलग ही पहचान दे दी हो। यहां जीवन की गति धीमी थी और प्रकृति का बोलबाला था। 47 गांव वाले अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनकी संस्कृति उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। वे कठोर मौसमों का सामना करते थे, बर्फीली ऐरों से जूझते थे और एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे। एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका जीवन सरल था, छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ और साथ ही कई तरह की कठिनाइयों से भी भरा था, जो उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती थी। आधुनिक अराजकता और शोरगुल से बहुत दूर ये एक शांत और सुकून भरी जगह थी। सबसे नजदीकी शहर भी यहां से कई दिनों की दूरी पर था, जहां तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। ऐसे में अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो उसके पहुंचने में बहुत समय लग जाता, शायद कभी समय पर पहुंच भी न पाती। इस अलगाव ने उनकी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने में मदद की, लेकिन साथ ही उन्हें बाहरी दुनिया के लिए कमजोर भी बना दिया। उस भयानक त्रासदी से पहले चंकाव शांत था। बच्चों की खिलखिलाती हंसी गूंजती थी, याक कुएटी से चढ़ते थे और हवा में रंग बिरंगे प्रार्थना के झंडे लहराते रहते थे। उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह सद्भाव इतनी आसानी से और नाइटों रात टूट जाएगा। गांव वाले एक और खूबसूरत सूरज उगने की उम्मीद के साथ अपनी पलकें मूंद लेते थे, एक नई सुबह का इंतजार करते हुए सो गए थे। लेकिन अफसोस, उनके लिए वह सूरज फिर कभी नहीं उग सका और इस तरह उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए एक भयानक चुप्पी में डूब गई। त्रासदी से एक रात पहले चांकाओ में एक अजीब मीठी सी गंध फैल गई, जिसने सभी को परेशान कर दिया। गांव वालों को फिरावने सपने आए, फिरावनी आकृतियां, खाली आंखें, देखे जाने का एहसास। बच्चे डर से स्क्रीमते थे, खाली कोनों की ओर इशारा करते थे, यह बताने में असमर्थ थे कि उन्होंने क्या देखा। डर हवा में मोटा हो गया। गांव को किसी अनदेखी चीज द्वारा पीछा किए जाने का एहसास हुआ। ये अपशकुन थे, एक ऐसे डर की चेतावनी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। जैसे ही वे अपने घरों में दुबके, देखे जाने का एहसास असली था। कुछ अंधेरे में इंतजार कर रहा था। अगली सुबह चांकाओ शांत था, एक ऐसी क्वाइटी जो भयावह थी।
सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, लेकिन गांव में जीवन का कोई संकेत नहीं था। कोई धुआं नहीं, जो कभी चिमनियों से उठता था अब गायब था। कोई आवाज नहीं, न बच्चों की हंसी, न जानवरों की पुकार, न ही दैनिक जीवन की कोई गतिविधि। बस एक अजीब सी साइलेंस टी, एक अप्राकृतिक सन्नाटा जो हवा में भारी था, जैसे कि किसी भयानक घटना ने सब कुछ निगल लिया हो। एक गुजरते हुए व्यापारी ने गांव वालों को मरा हुआ पाया, एक ऐसी खोज जो उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपनी मेजों पर जैसे भोजन करने वाले हों, अपने बिस्तरों में मानो गहरी नींद में सो रहे हों, या अपने दरवाजों के पास डर से जमे हुए मानो किसी भयानक चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। आंखें खुली हुई, जैसे उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले कुछ भयानक देखा हो। चेहरे डर से मुड़े हुए, एक खौफनाक दृश्य। 47 लोग सब बिना आवाज के चले गए। एक सामूहिक त्रासदी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कोई जख्म नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जैसे कि वे क्वाइटी से सो गए हों, लेकिन उनके चेहरे पर डर की छाप थी। जहर या हिंसा का कोई निशान नहीं, बस एक मिस्टरीमय और अस्पष्टीकृत मौत का दृश्य। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ इतना फिरावना देखा था, कुछ ऐसा अकल्पनीय कि उनके दिल बस रुक गए थे, डर के मारे। एक ऐसा डर जो उन्हें मौत के घाट उतार गया। अधिकारियों को कोई सबूत नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, बस एक भयानक रहस्य जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान करेगा। बस चुप्पी, एक भारी असहनीय चुप्पी जो हर चीज को निगल गई। पड़ोसी घाटियों में कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई मदद के लिए पुकार नहीं, कोई चेतावनी नहीं। रात शांत रही थी, एक ऐसी क्वाइटी जो भयावह थी, क्योंकि यह एक भयानक त्रासदी को छुपा रही थी। चंकाव मरा नहीं था, उसे खामोश कर दिया गया था। उसकी आवाजें हमेशा के लिए छीन ली गई। गांव अपने अंतिम क्षण का एक फिरावना संग्रहालय बन गया, एक ऐसी जगह जहां समय थम गया था और डर हमेशा के लिए कैद हो गया था। दुनिया के पास सिर्फ सवाल बचे थे, एक अनसुलझा रहस्य जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। चंकाऊ के भाग्य की खबर ने वैज्ञानिकों, सैनिकों और विशेषज्ञों को इवेंट स्थल पर बुलाया। उन्होंने हवा, पानी और मिट्टी का पॉइजनीले पदार्थों के लिए परीक्षण किया। हर परिणाम नेगेटिव आया। कोई गैस नहीं, कोई जहर नहीं, कोई भूवैज्ञानिक घटना मौतों की व्याख्या नहीं कर सकती थी। सिद्धांतों में इंफ्रासाउंड प्रेरित आतंक से लेकर मानसिक हमले तक शामिल थे, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो सका। मीठी सी गंध एक रहस्य बनी रही। विस्तृत जांच के बाद भी कारण अज्ञात था। आधिकारिक फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन अंतिम पृष्ठ खाली रहा। हत्यारे ने कोई निशान नहीं छोड़ा, सिर्फ चुप्पी और डर। चंकाऊ का रहस्य बना हुआ है। सरकार ने एक दुर्लभ गैस लीक को दोषी ठहराया, जनता को शांत करने के लिए एक साफ स्पष्टीकरण दिया। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ अलौकिक जागृत हुआ था, पहाड़ों की रक्षा करने वाली एक प्राचीन शक्ति। चंकाऊ अब वीरान है, प्रकृति ने उसे वापस ले लिया है। उसकी कहानी आसपास के गांवों में फुसफुसाहट में एक चेतावनी है। उस रात जो चुप्पी छाई थी वह कभी नहीं हटी। क्या यह एक अजीब दुर्घटना थी या एक पैरानॉर्मल नरसंहार? सच्चाई मृतकों के साथ दफन है। उनकी खुली आंखें उस डर का एकमात्र प्रमाण है जिसका उन्होंने सामना किया था। कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते।